साला। अच्छा, एक बात और है शायद ज्यादा किसी ने गौर नहीं किया होगा। जैसे कि कश्मीर वगैरह में देखेंगे तो हम्म। वहां के जो लड़के आतंकवादी मुजाहिद बन जाते हैं, ठीक है, हम्म। तो हम्म। उनके घर वालों का इंटरव्यू डीएनए ये एनडीटीवी वाले पत्रकार लेते हैं, ठीक है, हम्म। जो दूसरों को गोदी गोदी कहते हैं, खुद गोदी में बैठे रहते हैं। तो हम्म। वो लेते हैं इंटरव्यू, तो घर वाले क्या कहते हैं, हमारा बेटा पता उसमें चल गया, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा वापस आ जाए, ऐसा है वैसा है। इससे पता चलता है कि वो अपने बेटे के मुजाहिद बनने से थोड़ा दुखी हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन वो दुख किस प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं है कि एक हिंदू का लड़का अगर क्या नाम से आतंकवादी बन जाए तो हिंदू, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए होता ही फर्ज नहीं। कीजिए कि हिंदू का लड़का कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, फिर उसके बाद वो मुजाहिद बन गया, तो हिंदू को जितना दुख होगा ना उतना दुख मुसलमान को नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ हाँ। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये इस्कॉन में कोई आपका बच्चा चला गया, हिंदू परिवार का बच्चा इस्कॉन में डीओटी बन गया, शादी हम्म। वादी नहीं करेगा, पूरा जीवन उसने हाँ। श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, ब्रह्मचारी। या फिर हाँ। जोगी बन गया, ठीक है, तो माँ बाप को बुरा लगेगा ना, माँ बाप दुखी होंगे। अगर हाँ हाँ। मैं जोगी निकल तो मेरे माँ बाप को, या फिर आप जो कि जोगी बन जाओ तो आपके माँ बाप को दुख हम्म। होगा। लेकिन हाँ। क्या उस तरीके का दुख होगा कि माँ बाप आपके धार्मिक तरीके से दुखी होंगे? नहीं, सोचेंगे ना कि चलो भैया, भले हमको दुख हाँ। हो रहा है कि हमारा बेटा चला गया, वैराग्य धारण कर लिया, लेकिन ये धर्म का कार्य किया है इसने, कहीं ना कहीं ये धर्म के लिए अच्छा है, भगवान इससे खुश होंगे, है ना। हम्म। तो हम्म। ठीक उसी तरीके से वो जो कश्मीर की महिलाएं और वो जो पुरुष माई और बाबू सब रोते रहते हैं ना अपने हम्म। बच्चे के लिए, ठीक उसी तरीके हम्म। से है। वो सोचते हैं कि भैया चलो मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, लेकिन इतना है कि धार्मिक रूप से, मजहबी रूप से वो खुश है, हम्म। और खुशी ही वो मिलेगी, जन्नत और जा उसकी वजह से हमको थोड़ा सा छींटे मिल जाएंगे। अरे भाई जन्नत भी साहब, मिलेगी। अगर अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है कि कोई हिंदू लड़का अगर इस्कॉन में चला गया, उसमें माँ बाप को दुख होगा, पर वो उसके चलते औरों को खुशी होगी। पर जो इनके में होता है कि ये आतंकवादी बनते, तो ये माँ इनके बाप को तो समाज में दुखी भी खुशी करते हैं, होती है साथ में भाई, और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इनके अच्छा, एक समाज में भी खुशी आप होती है एक एज ए एक मुस्लिम। एक एक मुस्लिम के एक मान्यता के हिसाब से कहूं, अगर मैं कोई मौलाना होता तो मैं इस हाँ। तरीके से कहता कि भैया अफजल तो सबको चाहिए, लेकिन अपने घर से नहीं चाहिए। एक मुस्लिम हाँ। मौलाना की अगर मैं बोलूं तो, अगर मैं ये मजहब की टीचिंग बोलूं तो इसी तरीके से कहूंगा हाँ। कि हाँ। अफजल तो सबको चाहिए, लेकिन अपने घर से नहीं चाहिए। कई लोग हाँ, हैं अपने बात घर कर, पे। हाँ। लेकिन जब निकल जाते हैं दुखी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तसल्ली रहती है कि मेरा बेटा दीन का कार्य कर रहा है। हाँ। हाँ। वो फीलिंग बताने के लिए आपको ये इस्कॉन या फिर जोगी बनने का उदाहरण दिया, जिससे कि आप उस भावना को समझ सकें कि किस भावना से वो लोग रोते हैं। और हमको लगता है कि हम्म। भैया ये तो आतंकवाद या फिर जिहाद के खिलाफ है, ना ना ना। मैं आपको एक बोलूं क्या? ये सबकी गलतफहमी है कि मुस्लिम माँ बाप जो होते हैं, क्या वो जिहाद के खिलाफ होते हैं या फिर इसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसी धारणा को सही मानते हैं। और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बोलना आशीष भाई, आप अगर घर के जी बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप शाम तक जी नहीं आए, तो आपके घर जी, वाले आपको पूछेंगे नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। 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 ठीक है, आपका अगर फोन नहीं लगा तो क्या करेंगे? फ्रेंड परेशान लोगों हो को जाएंगे कॉल भाई, करेंगे, पता करने परेशान लगेंगे। होंगे, पुलिस स्टेशन दोस्तों को जाएंगे, फोन रिपोर्ट करेंगे आपके, लिखवाएंगे। रिपोर्ट हाँ लिखाएंगे। बिल्कुल। अभी जो कश्मीरी लोग जो है उनके बच्चे बॉर्डर पार करके जिहादी बनने चले जाते हैं, तो क्या हाँ। इनको पता नहीं हम्म। चलता? क्या ये बात उनको पता नहीं होती कि ये जिहादी बनेंगे? पता रहती है, सब पता रहती है। फिर ये तो हाँ पूरी भाई, तरीके का ढोंग है कि हमें पता नहीं था और वो वो ऐसा भाई था। हाथी के दांत दिखाने के मैं कहता और हूँ होने कुछ मैं और। कहता हूँ अब्दुल बिलाल के साथ निकला है, ठीक है, उनका बेटा अब्दुल पड़ोस वाले हम्म। बिलाल के साथ निकला है, कहीं गया है, हम्म। तो भैया हनीमून मनाने तो नहीं गया होगा ना, हाँ। है? गया होगा सही है। तो किस लिए गया होगा, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, इतना भूले हो? जब पूरी तरह से एकदम, हम्म। जब वो बच्चा कमिट कर देता है कि भैया अब मैं बन गया हूँ, तब समझ में आ रहा है, और तब रो रहे हो। हम्म।
और इसलिए रो रहे हैं कि भैया हमारा बच्चा अब शादी वगैरह नहीं कर पाएगा और ये तो जिहादी बन गया, मतलब टपक जाएगा। लेकिन उस स्तर पे रोते हैं, लेकिन मजहबी स्तर पे कहीं ना कहीं उनको दिल को सुकून रहता है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, जन्नत में जाएगा और उसकी वजह से थोड़ी छिटे भी पड़ेंगे सब आपके। अरे जिहाद तो फर्ज है ना आशीष भाई, हाँ बिल्कुल फर्ज है, फर्ज है वो। और कोई मुसलमान अगर उससे मना करता है तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो चुका है, वो मुसलमान रहा ही नहीं। भाई मैं तो गारंटी देता हूँ, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी अगर ये टाइम पे कोई मुस्लिम भाई सुन रहा होगा ना, तो वो भी आवे और मुझे साबित करे। मैं कुरान के बेसिस पे कहता हूँ कि मैं बनने जा रहा हूँ, मुझे रोक के दिखा दे कोई, एक बाप की औलाद हो तो। वो लाख तो कुतर्क दे दे, लाख बताए कि ऐसा नहीं ऐसा, मैं कुरान और हदीस से, हदीस भी नहीं, मैं कुरान से ही बोलूंगा कि भैया बनना उचित है और लाखों बेगुनाहों को मारना भी उचित है। मेरे पास इतने उसके वो हैं। अच्छा और आशीष यकीन भाई, मानिए आपको अगर ये आज बात मैं पता है इस्लाम में